पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत जी चित्रकूट पहुंच गए हैं और वो जो है रामचंद्र जी जहाँ रहते हैं उस जगह को उन्होंने वो देख रहे हैं कि किस तरह से वन बाग और सब कुछ जो है रामचंद्र जी के आने से अच्छा हो गया है। जंगल के जंगली जानवर वो भी आपस में बैर छोड़ करके एक साथ मिल करके रहते हैं और एक एक अच्छा राज्य जैसे दिखाई पड़ रहा है। तो अब अभी जो है तभी उसी समय जो है केवट जो है वो रामचंद्र जी का जो निवास स्थान है उसको वो देख लेता है और वो जो है उसके आगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तब की वट ऊंची चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी यही बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तनु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेली सुषमासी। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर न कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष के नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हो हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। वहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठ करके नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सारद सकुचाई। सखा के वचन को सुन करके, वृक्षों को देख करके भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं।
हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंका। रजसिर धरि हिय नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख करके दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रख करके हृदय में और नेत्रों से लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी के अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देख करके वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो जाते हैं। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल जाता है। तब देवता सुंदर रास्ता बता करके फूल बरसाते हैं। निरखि सिद्ध साधक अनुरागी, सहज स्नेहु सराहन लागे। होतन भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देख करके सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि पकट सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधियों को हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ करके यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा स्नेह मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी जलन मिट गया। दोनों मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधी, तो न कसे कर सरु धनु कांधी। वेदी पर मुनि साधु समाजो,
सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस बंधे हैं, तरकस कधे कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। वलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि भेष कीन्ह रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव मुनि का वेश धारण किया हो। राम जी अपने कर कमल से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं। अर्थात जिनकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मधसिय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री रघुकुलचंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समीत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपीम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु समेत सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं था। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खैलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर के मिलते ही बनता है, न ही प्रेम छोड़ते यानी उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति, इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम
नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी के प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान से रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देख करके सबको अपनी सुधि भूल गई। मिलनी प्रीत के में जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमति बिसराई। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत और रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त अहंकार को भुला करके परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहौ सुप्रेम प्रकट को करई, के छाया कवि मति अनुसरई। कवि ही अर्थ आखर पलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए इस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सनीह भरत रघुबर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की डांगर ताती। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी मन नहीं जा सकता है। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धद कई धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख करके देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपे मरे पुसद नहीं, केवटी भेटे राम। भूरी भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर के तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटे लखन ललके लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उर लाई। पुनि मुनि गण महु भाइन, पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे।
अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ने ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धरि सिय सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरणों के रज को सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श करके सने सिर पर हाथ फेर करके उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, बेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध भी नहीं है। सीता जी को इस प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को कुछ कहई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज मति गुछूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम में परिपूर्ण है और वह उनकी गति खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती करके कहने लगा, नाथ साथ मुनि नाथ की, मातु सकल पुरलोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुन करके शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, किन्ह दूरिते दंड प्रणामो।
राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनुमहि लुठत स्नेह समीटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर के केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जान करके उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया है। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बर सही फूला। यही सम निपट नीचे को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों की मूल है। इस प्रकार कह करके सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है। जेहि लखि लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देख करके मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिले हैं। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष और प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को सुखी यानी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, किन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिल करके उसके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। यानी रामचंद्र जी एक साथ ही सबसे मिल लिए, मतलब कई रूप बना के सबको लग रहा है कि हम ही से मिल रहे हैं। तो वो लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिल करके उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घटों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया पृथ्वी में एक साथ ही दिखती है। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखे राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिल करके उसके भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों को पाला मार गया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोधु बहोरी, काल करम सिर
काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले श्री राम जी ने कैकेयी जी से मिले। अपने स्वभाव, अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उन्होंने उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिर करके काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़ करके श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु। अम्ब ईस आधीन जगु काहू न देय दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दो भाई सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सनमानी देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ में आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर के कोमल वाणों से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुण्य जननी चरण निदो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई है। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अति अनुराग अम्ब उरलाए नयन स्नेह सलिल अनवाई। तेहि अवसर कर हरस विषादु किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने और हृदय से लगा लिया। नेत्र के बहे हुए प्रेमासियों के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद की को कौन सा कवि कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी है सानुज रघुराऊ गुरु सन कहू की धारिय पाऊ। पुरुजन पाई मुनीस नियोगो जल थल तक तक उतर लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर के गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल की सुविधा देख करके उतरने लगे। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी की पवित्र आश्रम में चले। सिया आई मुनिबर पग लागी उचित असीस लही मन मांगी।
गुरु पत्नी है मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कह जाई न जीता। सीता जी आकर के मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों से लगी और उन्हें मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम है कहा नहीं जाता है। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय यानी अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। तब जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखी निपटि दुख पावा, सो सबु सहिय जो जैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देख करके उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज सिंघनिया बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देख करके बड़ा दुख पाया और सोचा कि दैव जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब और धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिर नाई, तिहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी ने हृदय में धीरज धर करके नील कमल के समान नेत्रों में जल भर करके सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सब निसिय, भेटति अति अनुराग। ही हृदय असीस ही प्रेम बस, रहियो भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों में लग लग करके अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सीयज सब रानी, बैठन सब ही कहो गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कह करके, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा कह करके कुछ परमार्थ की कथाएं यानी कुछ बातें कहीं। निप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गवास का यानी स्वर्गमन का बात सुनाया, जिसे सुन करके रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को मरने का कारण विचार करके
धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि कहे जल काहुल नीन्हा। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। भोरि भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा सहित आदर के साथ किया। करिपितु क्रिया वेद जैसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के मैं तुरंत जला डालने के लिए अग्नि के समान है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभयौ साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरी जसे। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध, वे भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना ही वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवागमन से गंगा जी शुद्ध हो जाती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनके जिन जिन तीर्थों को मैं आवाहन किया, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप से रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग से कर्म भी शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब से रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देख मोहि पल जी में जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को तथा सब माताओं को देख करके मुझे एक एक पल
युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारिय पाऊँ, आप यहाँ अमरावती ठाऊँ। बहुत कहूँ सब कियूँ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सब लोग आप अयोध्या को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, अब यह बड़ी बात, यह बड़ी ढिठाई ही है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। बस हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं। उसके बाद जो है अगला जो है आगे का चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।